टॉपिक को पढ़ेंगे जिसको हम लोग यह कह सकते हैं कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो इसको हेडिंग बना लीजिएगा कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना, भाजकों की संख्या ज्ञात करना। कई बार भाजकों की संख्या न देखे उसको बोल देता है गुणनखंडों की संख्या। तो यह ध्यान रखिएगा, दोनों बातों का मतलब एक ही होता है, गुणनखंड कहिए या भाजक कहिए। अब सवाल यह उठता है कि गुणनखंड या भाजक से आप क्या समझते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो गुणनखंड या भाजक वह चीज होता है कि किसी भी संख्या को काटने के लिए जितने नंबर प्रयुक्त होते हैं या उपयोग में लाए जा सकते हैं या जितने नंबर से कोई संख्या कट सकती है वह सभी नंबर उस संख्या के गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 6 है और 6 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 1 2 3 6 है वो 6 के गुणनखंड है। तो हमसे ये बात पूछा जाए कि 6 के गुणनखंड कौन कौन है, तो उसमें जवाब हो सकता है 1 2 3 6। और एक बात और ध्यान रखनी होगी कि उसके टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछता है। जैसे मैंने हेडिंग में बोला कि गुणनखंडों या भाजकों की संख्या आपको ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना होगा कि एक जो है ऐसी संख्या है, सभी संख्या जो है 1 से डिवाइड होती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। पहली बात तो ये ध्यान रखना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाजित होगी, प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाजित होगी, यानी हर एक संख्या स्वयं से कटती है तो हर एक संख्या स्वयं का गुणनखंड या भाजक होगी। अब ध्यान दीजिएगा, आगे यदि मैं बात करूं कि इन गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जा सकता है, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 216 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्वेश्चन देगा 216 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। आप गुणनखंड जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे निकाल सकते हैं। 2 से आप जानते हैं किसी के इकाई के स्थान पे 6 है, 4 है, 8 है, 0 है, तो हमेशा 2 से विभाजित होगा। और 2 से विभाजित करने का मतलब कि उस संख्या का आधा कर दीजिए, यानी 216 का आधा का मतलब 108 कर दीजिए, या आप 2 से भाग भी दे सकते हैं कि 2 कने 2 और 2 8 16। अब फिर से मैं 2 से देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 8 है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो फिर इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 54। अब 54 फिर आ गया है 4 इकाई का स्थान, तो 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 27। अब देख रहे हैं इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 नहीं आया है तो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 27 हो गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 10 हो गया, सॉरी 3 3 जा 9 हो गया। और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा। अब एक बात देखिएगा कि जो हमें 2 मिला, ये जो 2 मिला है ये 3 बार मिला है, और 2 3 बार मिला है, और जो 3 मिला है वो भी 3 बार मिला है। तो एक तरीके से हम इसके गुणनखंडों की संख्या तो देखिए कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको सबसे आसान तरीका से जिसमें परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो वो कौन कौन से तरीके होंगे। एक तो तरीका जो आप घर निकालेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, जैसे 1 काटेगा, फिर 3 काटेगा, फिर 3 3 9 काटेगा, फिर 3 दूनी 6 काटेगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 काटेगा, ऐसे मतलब ले जाएंगे। फिर 54 काटेगा, 108 काटेगा, 27 9 3, ऐसे करते करते जाएंगे तो एक संख्या प्राप्त होगी और उसमें हो सकता है गलत होने के भी चांस हों। फिलहाल हम क्या करेंगे कि जो ये 2 पे पावर 3 मिला है इसमें पावर 1 बढ़ा देंगे, यानी जो पावर होगा पावर में हम 1 बढ़ा देंगे, यानी 3 में 1 बढ़ा दीजिए और रख लीजिए। फिर इसका
गुणा कर दीजिए, और 3 यहाँ भी है पावर, तो इसमें भी 1 बढ़ा दीजिए। अब ये क्या हो गया कि यहाँ हो गया 4 और यहाँ भी हो गया 4, यानी इस सवाल का जवाब 16 हो जाएगा। यानी 216 के सभी गुणनखंडों की संख्या 16 होगी। अब हम यदि एक और संख्या लेते हैं 256, 256 के गुणनखंडों की संख्या बताना होगा। 256 लिया, 2 से डिवाइड किया क्योंकि 6 है, और 2 से डिवाइड करेंगे 256 को, तो ये हो जाएगा 1, 2 और 8 यानी 128। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 64। फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 8, और फिर 8 आया है तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में। यानी मैं देखूं तो ये कितनी बार 2 आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार जो है आपका, 8 बार जो है आपका क्या आया है, 2 आया है, यानी 2 8 टाइम्स आया है। तो ये जो पावर है इसमें 1 बढ़ा दीजिए, यानी 8 में 1 बढ़ा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो 256 के सभी गुणनखंड है इनकी संख्या 9 है। एक और संख्या हम ले लेते हैं ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए, और फिर से हम इसके नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। एक संख्या मैं और ले लेता हूं ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए। एक संख्या लीजिए 300, और 300 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये हो गया 150, फिर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा 75। फिर अब देख रहे हैं कि 5 आ गया तो कटेगा नहीं, 3 से काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 25 बार में। फिर आप देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 5 से काटिए 5 बचे 25, और 5 से काटिए 5 गने 5। यानी अगर आप देखें तो जो वैल्यू आपको प्राप्त है उसमें क्या प्राप्त होगा कि 2 मिला आपको, ध्यान दीजिएगा, 2 मिला आपको 2 टाइम्स, 3 मिला आपको 1 टाइम्स, और 5 मिला आपको 2 टाइम्स। तो आपको अच्छे से पता है कि जो आपको काम करना है वह पावर पे करना है। पावर यहाँ क्या है, 2 है तो इसको 3 लिख लीजिए, 1 बार गया। यहाँ 1 है तो इसको 2 लिख लीजिए, और यहाँ 2 है तो इसको 3 लिख लीजिए। यानी एक एक पावर में मैंने बढ़ाया है, ध्यान दीजिए, एक एक पावर में मैंने बढ़ाया और इनका गुणा हो जाता है। यानी 3 दूनी 6 और 6 3 18। यानी एक चीज क्या आपको समझ में आ गया कि 300 के जो टोटल गुणनखंड या भाजकों की संख्या है वह 18 होगी। मुझे उम्मीद है साथियों कि इस बात को आप समझ पाए होंगे। गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि जो उसके फैक्टर हैं, यानी जितनी बार जिस अंक से कट रहा है वो जितनी बार आ रहा है पावर के रूप में, उसमें 1 बढ़ा के आप लिख देंगे, बाकी उसका अंतिम में आप गुणा कर देते हैं। अगला टाइप जो हम देखेंगे कि ये जो गुणनखंड है इनका योगफल, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि 216 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो हम इसके नेक्स्ट टाइप में उसको लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये समझ में आया है तो इसको साझा करिए किसी अन्य साथियों के साथ। बने रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म परिवर्तन विद विष्णु। जय हिंद।